हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज की रीडिंग हम नवरात्रों के लिए कर रहे हैं। नवरात्र स्पेशल डेज जो हैं डिवाइन डेज हैं। इन डिवाइन डेज में आपकी क्या एनर्जी होने वाली है, आपके साथ क्या ब्लेसिंग आ रही है माता जी की, माता रानी आपको क्या मैसेज देना चाहती है, कहाँ पे आपको अलर्ट करना चाहती है ये, और कहाँ पे आपके लिए एक स्पेशल गाइडेंस दे रही हैं, आपके लिए जो काम आप करना चाहते हैं वो हो जाए, और उन काम को करने पे कहाँ पे ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, क्या दिक्कतें आएंगी, ये सारी बातें हम इस रीडिंग में जानेंगे। आपकी रीडिंग करेंगे इसमें। यहाँ पे मैंने 2 पाइल सेलेक्ट करी हैं, शो करी हैं, 2 फ्लावर्स लिए हैं। एक हमारा यहाँ गुड़हल का है और इस दूसरे वाले का नाम तो मुझे मालूम ही नहीं है, बट ये कलर देखिए, एक रेड कलर में है, एक येलो कलर में है। आप इनमें से आपको जो भी फ्लावर पसंद आ रहा है, इंट्यूटिव होके थोड़ा सा समय लेके जो आपको पसंद आए, बिना किसी इफ एंड बट्स के, ऐसा क्यों वैसा क्यों, जो भी है, बहुत सारे एक्सक्यूज ना लगा के, विदाउट एनी, जैसे फर्स्ट नजर में जो आपको फ्लावर पसंद आ रहा है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, वही आपकी पाइल होगी। इसके बाद हम पाइल 1, रेड कलर के फ्लावर्स को हम पाइल 1 कहेंगे और येलो कलर के फ्लावर्स को हम पाइल 2 कहेंगे। तो जो भी आपको पसंद आ रहा है इसमें वो पाइल सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद हम यहाँ पे रीडिंग स्टार्ट करेंगे। क्योंकि ये नवरात्रों पे है, स्पेशल डेज पे है, तो माता रानी की स्पेशल ब्लेसिंग आपके साथ होंगी इसमें। और क्योंकि माता रानी की ब्लेसिंग, देवी माँ की ब्लेसिंग केवल नवरात्रों में ही नहीं रहती, हमेशा रहती है, इसलिए ये रीडिंग आपके लिए टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। इसमें से जो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो उसको ले लीजिएगा, जो रीडिंग आपसे रेजोनेट ना हो उसे जाने दीजिएगा। हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि माता रानी के जो ब्लेसिंग्स हैं, जो आपके लिए आशीर्वाद है, वो आप तक पहुंच सके। और डेफिनेटली जो ईश्वर पे भरोसा करते हैं, विश्वास रखते हैं, उनको, जिसको भी इस मैसेज की जरूरत होगी, वो मैसेज आपके पास पहुंचेगा। ठीक है जी, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। ओके जी, पाइल नंबर 1 देखते हैं आपके लिए क्या माता रानी का गाइडेंस है, क्या माता रानी आपको संदेश देना चाह रही है। और पहले देखते हैं कि आपके लिए लाइफ में अभी क्या चल रहा है, उसके लिए माता रानी की क्या गाइडेंस है आपके लिए पाइल नंबर 1 के लिए। ओके जी, प्लीज माता रानी मुझे बताइए, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है, आप क्या बताना चाहते हैं उन्हें, उनके लिए क्या गाइडेंस है जो उन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। जय यूनिवर्स, जय गुरुदेव। जी 2, मुझे लग रहा है आपको ये कार्ड शो हो रहे होंगे। 3 एंड 4। ओके जी, यहाँ पे 4 कार्ड्स पहले मैं लूंगी, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। इसके बाद हम देखेंगे कि आगे का इन एनर्जी के हिसाब से आपकी लाइफ में जो चल रहा है, इसके हिसाब से माता रानी का आपके लिए क्या गाइडेंस है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कार्ड है आपका नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपके लिए ये कहता है कि आप कुछ काम करना चाहते हैं। ये आपका कोई भी काम हो सकता है। जो भी इस रीडिंग को देख रहे होंगे वो अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा कि आपका कोई भी काम हो। यहाँ पे किसी के लिए रिश्ता हो सकता है, किसी के लिए नया काम हो सकता है, किसी के लिए कहीं किसी फंक्शन में जाना हो सकता है, वरना कोई भी ऐसा काम जो आप करना तो चाह रहे हैं, करने की सोच भी रहे हैं कि मुझे ये करना है, लेकिन पता नहीं क्यों आप ना डर रहे हैं इस काम को करने के लिए, आगे स्टेप लेने के लिए। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये काम करूं कि ना करूं, मैं इसमें आगे बढ़ूं कि ना बढ़ूं। आपको थोड़ा सा ये हेजिटेशन हो रही है, आप स्टेप लेने में डर रहे हैं, ऐसा आपके माइंड में चल रहा है कि क्या मुझे इसके लिए कमिटमेंट देना चाहिए इस काम को करने के लिए। यानी कि आपके दिमाग में ना आगे बढ़ने का मन तो है। मैं ये कहूंगी कि यहाँ पे आपका मन, अगर मैं कहूँ 70% आपको लग रहा है कि मुझे ये कर लेना चाहिए, पर कहीं ना कहीं 30% आपके मन में ये डर लग रहा है कि क्या करूं ना करूं, क्या मेरे लिए ठीक रहेगा। ऐसी कुछ एनर्जी आपकी चल रही है अपने काम को करने के लिए। दूसरा, यहाँ पे आपको, अब देखिए यहाँ पे डर क्यों लग रहा है, ये देखिए, आपको सारी चीजें मालूम है कि जो मैं काम करूंगा, करना है मुझे, वो मेरे लिए ठीक है और वो पॉजिटिव भी है, सब कुछ ठीक है। आपके जो आसपास के लोग हैं वो आपको समझा भी रहे हैं और आपको कन्विंस तो नहीं कर रहे हैं, बट एक एडवाइस दे रहे हैं। कन्विंस तो कहते हैं जबरदस्ती करवाना, मतलब इस तरीके से सारी बातें करना कि आप वो काम करें ही करें। लेकिन यहाँ पे आपके जो वेल विशर हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं,
या आपकी फैमिली के जो पर्सन है वो आपको समझा रहे हैं कि देखो ये काम आपके लिए ठीक है, इसे आप कर लो, इस तरीके की एडवाइस दे रहे हैं। मतलब जो भी एडवाइस दे रहे हैं आपको आपके फेवर के लिए दे रहे हैं, आपको कोई गलत एडवाइस नहीं दे रहा है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, आप क्यों डर रहे हैं? क्योंकि जो भी काम आपको करना है उसमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, उसमें कमिटमेंट करना पड़ेगा। तो आपका डर, मुझे इन कार्ड से ऐसा ही लग रहा है, जो भी आपकी सिचुएशन होगी। और अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करेगी तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे कार्ड से यही समझ में आ रहा है कि आप जो भी काम करना चाह रहे हैं कि आपका डर जो है मन में वो इस बात को लेके है क्योंकि इस काम को करने के लिए कमिटमेंट देना पड़ेगा, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप उस जिम्मेदारी को लेने से डर रहे हैं कि क्या आप उस काम को ठीक से कर पाएंगे या उस काम में अपना 100% दे पाएंगे। या हो सकता है ये इस तरीके का काम है जिसका टाइम ड्यूरेशन लॉन्ग हो सकता है लॉन्ग लाइफ हो, किसी के लिए मैरिज का प्रपोजल आया हो, वो अपनी शादी के लिए मतलब उस बंदे को, आपको वो पर्सन पसंद आ रहा हो, शादी करने के लिए सब कुछ ओके दिख रहा हो, लेकिन आपको लग रहा है कि क्या ये बंदा मेरे लिए लॉन्ग टर्म तक ठीक रहेगा, ऐसा लग रहा है। अगर कोई बिजनेस के लिए सोच रहे हैं तो उनको लग रहा है कि हाँ ये बिजनेस में सारी चीजें तो ठीक लग रही है, मार्केट में भी आजकल ये बिजनेस बहुत चल रहा है, तो क्या मैं इस बिजनेस के करने के लिए पूरा कमिटेड रहूंगा या रहूंगी। इस तरीके की सिचुएशंस है। अलग अलग हेल्थ के लिए कोई ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाना चाह रहे होंगे तो ये सोच रहे होंगे ये डॉक्टर के सारे रिव्यू तो अच्छे हैं, लोगों ने बताया भी सब अच्छा है, तो क्या मुझे ये कराना चाहिए। हो सकता है किसी का कोई ट्रीटमेंट हो, लॉन्ग ट्रीटमेंट हो, ये या ये मेडिसिन सही रहेगी नहीं रहेगी, मतलब समथिंग लाइक दैट कि कुछ करना चाह रहे हैं काम लेकिन समझ नहीं आ रहा है करूं ना करूं। कमिटमेंट देने से बेसिकली डर रहे हैं। यहाँ पे जो एक जिम्मेदारी होनी चाहिए ना, वो जिम्मेदारी को लेने से डर रहे हैं। ये डर आपके अंदर लग रहा है कि तो क्या आपको इस काम को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। दूसरा यहाँ पे, अब यहाँ पे मुझे ना मोस्ट प्रोबेबली ऐसा लग रहा है कोई किसी का शादी का हो सकता है प्रपोजल, या किसी का कुछ रिलेशनशिप की ज्यादा एनर्जी दिख रही है, मतलब इस तरीके का जहाँ पे दो जनों की बॉन्डिंग है। आपको ये तो दिख रहा है कि जो अगला पर्सन है या जिसके साथ आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं या काम करना चाह रहे हैं वो पर्सन अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, आपकी ट्यूनिंग उसके साथ अच्छी बनती है और कहीं ना कहीं ईश्वर की ब्लेसिंग भी आप लोगों के साथ है। ये सारी चीजें अच्छी हैं। वो आपकी बातों को अच्छे से समझता है या समझती है, आप उसकी बातों को समझते हैं, बट फिर भी डर सिर्फ आपका अपना है। आप इस रिश्ते को या इस बात को, इस मैटर को आगे तक ले जा पाएंगे कि नहीं, अपनी जिम्मेदारी निभा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन में, इंसान में, मतलब पर्सन में या किसी भी इसी तरीके की प्रॉब्लम्स आपको कहीं नहीं दिख रही। डाउट आपको अपने पे हो रहा है और किसी पे नहीं हो रहा है। क्योंकि आपको अपने पे डाउट क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी लाइफ में इससे पहले ऐसी सिचुएशंस नहीं आई। आप इस टाइप के इंसान हो जो मस्त मौला हो, जो जिसको बहुत ज्यादा ना लालच नहीं है किसी चीजों का, और ये भी नहीं है कि ये भी मेरा हो वो भी मेरा हो, इस तरीके के इंसान नहीं हो आप। आपकी बहुत कम रिक्वायरमेंट है, बस थोड़ी सी छोटी सी रिक्वायरमेंट, छोटी सी जिंदगी और उसमें खुश रहना। आपको ज्यादा तामझाम की आदत नहीं है कि इसमें क्या चल रहा, उसमें क्या चल रहा, ना गॉसिपिंग की आदत है आपको कि अरे उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, मेरी उसको मिल गया मुझे नहीं मिला, इस तरीके की आदत आपकी है ही नहीं। आपको सिर्फ अपने से मतलब है, अपने से जीना है, और उसके बाद बाकी दुनिया से आपको मतलब नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, किसी के बीच में टांग अड़ाने की आपको आदत है ही नहीं। तो इसी वजह से आपको ये लग रहा है ना, और आपको मुझे यहाँ पे लग रहा है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लोगों के बीच में भी ना कंफर्टेबल आप फील नहीं करते होंगे। तो ये डर भी आपको लग रहा है, ये सारे डर, ये सारी चीजें आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। और यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या है ना, जैसे देखो मैंने कहा कि यहाँ पे कमिटमेंट की जो एनर्जी मैं बता रही हूँ, कम्युनिकेशन की जो एनर्जी बता रही हूँ, या पर्सन की जो बता रही हूँ कि उनके साथ अच्छा लग रहा है, बातें करना अच्छा लग रहा है, इंसान अच्छा लग रहा है, उसकी सोच अच्छी लग रही है, सब कुछ अच्छा लग रहा है। बिजनेस की बात करें तो पार्टनरशिप में अगर करना चाहते हैं तो पार्टनर भी अच्छा है, कम्युनिकेशन समझने वाला है, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है आप लोगों के बीच में। लेकिन आपको यहाँ पे ना सिर्फ और सिर्फ यही लग रहा है, अपने पे डाउट लग रहा है, अगले पर्सन पे डाउट ना होकर खुद पे डाउट लग रहा है कि आप क्या कमिटमेंट कर पाएंगे या इसको निभा पाएंगे। बार बार आपको यही लग रहा है। और ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि आप जो है ना,
क्वांटिटी टाइम देने के लिए कैपेबल नहीं दिख रहे हैं अभी, मतलब अपने आप में कंफर्टेबल नहीं है कि मैं इसको, क्वालिटी टाइम तो आप दे सकते हैं लेकिन एक क्वांटिटी टाइम जिसे कहते हैं ना, वही जो मैं कह रही हूं कि लॉन्ग ड्यूरेशन का, कमिटमेंट का, तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप उसके साथ आगे तो बढ़ना चाहते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि भैया लगातार कंटिन्यूटी का, ये जो क्वांटिटी, इसका जो डर है ना, ये क्वांटिटी की दिक्कत आ रही है आपको, कमिटमेंट की दिक्कत आ रही है। अदरवाइज आपके लिए यहाँ पे आपका जो भी मैटर है उसमें आपको कोई परेशानी नहीं आ रही है। दिक्कत सिर्फ और सिर्फ अपने कंफर्ट को थोड़ा सा हटाने की, आप अपना कंफर्ट नहीं छोड़ना चाहते हैं बेसिकली, बस इतना सा है और कुछ नहीं यहाँ पे दिक्कत आ रही है। अब आपको यहाँ पे इस एनर्जी में देखिए माता रानी आपको क्या समझाना चाहती हैं। आपके अंदर का डर समझ में आया, आपकी सिचुएशन समझ में आई। अब इस सिचुएशन के हिसाब से देखते हैं माता रानी आपको क्या गाइड करना चाहती हैं, उनका क्या संदेश है आपके लिए। चलिए जी, माता रानी का संदेश देख लेते हैं इसमें। सॉरी, देखिए माता रानी आपको क्या समझाना चाहती हैं, उनका क्या मैसेज है आपके लिए, आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज माता रानी मेरे व्यूवर्स को बताइए उनके सिचुएशंस के लिए आपका गाइडेंस क्या है। मैं इन्हीं कार्ड्स के ऊपर रख देती हूँ और उसके बाद या थोड़े से कार्ड ये यहीं रखूंगी, ये कार्ड थोड़े से इधर कर लेती हूँ ताकि आपको ये कार्ड्स भी दिखाई दें कि आपकी सिचुएशंस क्या थी और इसके बाद माता रानी का गाइडेंस क्या था आपके लिए, क्या है। ठीक है जी, एक कार्ड और लूंगी मैं जो मैं रखूंगी यहाँ पे। ठीक है, मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं और गाइडेंस लूंगी, वरना मैं अभी इन्हीं से काम चलाऊंगी। थोड़ा सा कार्ड्स के एडजस्ट कर लेते हैं ताकि आपका गाइडेंस मैं क्लियरली बता सकूं कि क्या है। ठीक है जी, ओके जी, स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, अब स्टार्ट करते हैं कि अब माता रानी आपके इस सिचुएशंस पे आपको क्या गाइडेंस दे रही हैं। पहला कार्ड है जस्टिस का। जस्टिस का कार्ड देखिए माता रानी आपको साफ बता रही है, जो डर आपको लग रहा है ना कि मैं आगे बढ़ूं ना बढ़ूं, क्या रहेगा, मैं इस रिश्ते को या इस सिचुएशंस को कंटिन्यू कर पाऊंगा या साथ दे पाऊंगा, आपको यहाँ पे दूसरे पर्सन पे कम अपने पे डाउट ज्यादा हो रहा है। बस आप ना बहाना कर रहे हो, एक जैसे कहते हैं ना प्रिटेंड कर रहे हो ऐसा दूसरे को बताने की। आप अगर अपने सबकॉन्शियस माइंड में देखो या अपने आप से क्वेश्चन करो तो यहाँ पे डाउट आपको अपने आप पे है कि क्या मैं इस जिम्मेदारी को पूरा कर पाऊंगा, और कहीं ना कहीं आप ना बहाना बना रहे हो, दूसरे पे कोई ना कोई कमी निकाल रहे हो या दूसरों को बोल रहे हो क्या हो सकता है ऐसा हो, पता नहीं होगा नहीं होगा। और बेसिकली ये डर आपका अपने खुद के मन का है, अपना डर है, किसी और का डर नहीं है। तो यहाँ पे आपके डर को लेके, आपका जो डाउट है उस डाउट को लेके माता रानी आपको ये कह रही है जस्टिस की एनर्जी में आइए, यानी कि आप अपनी बातें पूरी बताइए, अपने मन की पूरी बातें बताइए और उनकी भी बातें पूरी ढंग से सुनिए, यानी कि बिना किसी पार्शियलिटी के, बिना किसी जजमेंटल होके आप डिसीजन लीजिए, उनकी बातें सुनिए, प्योर हार्ट से सुनिए और उनको अगला स्टेप लेने के लिए आगे बढ़िए, क्योंकि आपको कोई दिक्कत होगी नहीं यहाँ पे। ये जो आपके मन का डर है या वो जो भी सिचुएशन आपको लग रही है कि ऐसा होगा, ये सिर्फ एज्यूम कर रहे हो आप, ऐसा हो नहीं रहा है। अगला पर्सन आपके साथ जो है पार्टनरशिप में है या बिजनेस का है, कुछ भी ऐसी सिचुएशन गलत नहीं है, बट आपका जो डाउट है इसकी वजह से आप आगे बढ़ने से डर रहे हैं। तो यहाँ पे देवी माँ आपको यही कह रही है, माता रानी आपको यही कह रही है, आगे बढ़िए, अपना काम करिए, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सारी चीजें हमेशा आगे चीजें अच्छी होंगी आपके लिए। अगला कार्ड हम देखते हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आपको ये बताता है कि आपको जो डाउट अगर ऐसा लग रहा है तो आप अपने पर्सन की बातें पूरा सुनिए, ढंग से उसको जो पूरा मौका दीजिए बोलने का, और मौका दीजिए इन द सेंस कि आप वो जो भी बातें बोल रहे हैं उनको पूरा सुनिए। आप इस प्रेशर में आ जा रहे हैं कि वो ऐसा कह रहा है, मुझे अब ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा होना पड़ेगा, उसके लिए चेंज होना पड़ेगा, तो क्या मैं ये चेंज कर पाऊंगा या अपने आप को बदल पाऊंगा या बदल पाऊंगी, इस तरीके का डाउट आ रहा है। तो ऐसा मत करिए, आप पहले अपने पर्सन की पूरी बात सिर्फ सुनिए, ढंग से केवल सुनिए। आपको कोई कमिटमेंट की बात नहीं कही जा रही है और ये नहीं कहा जा रहा है कि करना ही करना है। आप यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप पॉजिटिव रहिए, आगे बढ़िए,
इंडिपेंडेंटली उनको बोलने दीजिए और इंडिपेंडेंट रहिए। वो आपको कोई प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं कि आपको ये बात माननी ही माननी है। आपको यहाँ पे केवल उस पर्सन की बात सुननी है और आपको इस रिलेशनशिप को या इस सिचुएशन को या इस आपके बिजनेस पार्टनर को या जो भी आपकी सिचुएशन है उसको केवल लीड करना है, देखना है। आपको कोई प्रेशर में नहीं रहना है। अगला यहाँ का है कि सारी चीजें उनकी बात सुनिए, मानिए, आगे बढ़िए और बाकी सारी चीजें ना ईश्वर पे छोड़ दीजिए, लेट गो कर दीजिए। कंडीशंस आपको ऐसा लग रहा है ना कि सारी चीजें आपको एक कॉपी में लिखी भी चाहिए कि अगर मैं ऐसा करूंगा या ऐसा करूंगी तो अगले पर्सन का रिस्पॉन्स ये रहेगा, अगर मैं ऐसा करूंगा या करूंगी तो वो क्या करेगा। तो सारी चीजें पहले से, लाइफ पहले से प्लान नहीं होती है। सारी सिचुएशंस आती हैं, उन सिचुएशन के हिसाब से हमें उन्हें उस सिचुएशंस को हैंडल करना पड़ता है, उन चीजों को हैंडल करना पड़ता है। तो आपको ईश्वर यही कह रहे हैं, माता रानी यही कह रही है, पॉजिटिव रहिए, आगे बढ़िए, जस्टिस की एनर्जी में आइए, सारी बातें सुनिए, अपनी बातें कहिए, उनकी बातें भी सुनिए अपने पर्सन की, और उसके बाद सारी चीजें भगवान पे छोड़ दीजिए, लेट गो कर दीजिए। माता रानी आपके साथ होंगी। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप जिनके लिए इतना सोच रहे हैं ना कि छोड़ दूं, करूं ना करूं, इस बिजनेस को करूं ना करूं, जो पर्सन आपके साथ है वो आपके बगैर अधूरा है, आपके बगैर अकेला है। अगर आप उनको लेट गो कर देंगे या उनको अपने इस रिलेशनशिप में नहीं आएंगे तो माता रानी का कहना ये है इसमें कि वो आपको पसंद करते हैं, आपके साथ आगे लाइफ ले जाना चाहते हैं, या जो बिजनेस करना चाह रहे हैं, बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो इस बिजनेस को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि आप दोनों की जो जोड़ी है वो बहुत अच्छी है। वो किसी भी सिचुएशन की हो सकती है, बिजनेस की भी हो सकती है, लवर्स की भी हो सकती है, या किसी के लिए अगर शादी का प्रपोजल आया है तो वो भी हो सकता है। यहाँ पे जो बात रुक रही है आगे बढ़ने से वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से रुक रही है। तो आपको माता रानी यही कह रही है कि उनकी बातें ध्यान से सुनिए, अपनी बातें कहिए, नेगेटिव मत होइए, पॉजिटिव होइए, आगे बढ़िए, सारी चीजें आपके फेवर में होंगी। आपको उनको टाइम और प्यार देने की जरूरत है। और यहाँ पे जो लवर्स की एनर्जी में है, कपल्स के लिए हैं, तो उनके लिए टाइम और प्यार देने की जरूरत है। और जो पार्टनरशिप की एनर्जी में है या बिजनेस को लेके सोच रहे हैं तो उनके लिए समय और भरोसा देने की जरूरत है। तो सारी चीजें आपके फेवर में होंगी। आप बिल्कुल मत डरिए, आगे बढ़िए। माता रानी का आपके लिए यही संदेश है। ठीक है, पाइल नंबर 1 ये रीडिंग आपकी थी, पाइल नंबर 1 की थी। जिसके साथ ये रेजोनेट होगी तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा, और आपको मेरी रीडिंग कैसे लगी ये भी बताइएगा। ठीक है जी। हेलो जी, चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2 जिसने भी सेलेक्ट किया है उनके लिए क्या मैसेज है, या पहले हम देखेंगे उनकी लाइफ में पाइल नंबर 2 के लिए कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, और उस एनर्जी के अलावा, उस एनर्जी के साथ में, यानी कि आपकी लाइफ में जो चल रहा है उस हिसाब से माता रानी आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है, आपको किस गाइडेंस की जरूरत है, ये सब इस रीडिंग में आएगा पाइल नंबर 2 के लिए। ठीक है जी, पाइल नंबर 2 रेडी हो जाइए अपने रीडिंग के लिए। पाइल नंबर 2 ये आपके लिए है। प्लीज माता रानी मुझे बताइए क्या मैसेज है, क्या है चल रहा है पाइल नंबर 2 के लिए। ठीक है जी, यहाँ पे हमने 4 कार्ड्स लिए हैं, पहले हम इन्हें देखेंगे आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ओके जी, पाइल नंबर 2 आपके लिए देखते हैं क्या एनर्जी चल रही है आपकी लाइफ में। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे पहला कार्ड आपके लिए कहता है कि आप जिस भी कंडीशन में हैं, जो भी आपकी कंडीशन है, यहाँ पे आप अपनी सिचुएशन के लिए या आपकी लाइफ में जो भी मैटर चल रहा है, हो सकता है वो आपकी मैरिज के लिए हो, हेल्थ के लिए हो, बिजनेस के लिए हो, या कहीं घूमने जाने के लिए हो, जो भी जिस भी कंडीशन में, जिस भी सिचुएशन में आप होंगे, आपके लिए कहा जा रहा है कि आप बहुत पॉजिटिव हैं अपने सिचुएशन के लिए। आप उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, आगे ले जाना चाहते हैं, और एक इंडिपेंडेंट पर्सन है, यानी कि आपकी अपनी खुद की सोच है, अपनी समझ है। आपको अपने फैसले लेने के लिए या अपना काम बढ़ाने के लिए दूसरों की जरूरत नहीं है। आप सुनते जरूर हैं सबकी, लेकिन आपके अपने खुद के फैसले होते हैं, आपकी अपनी एक इंडिविजुअल पहचान है, आप अपने ही हिसाब से काम करते हो। बट इसमें यहाँ पे आपका एरोगेंस नहीं आता है, लेकिन क्योंकि आप दूसरों की बातें भी बहुत अच्छे से सुनते हैं, समझते हैं, आपको अगर उसमें से ठीक लगता है तो आप राय लेते हो, उसमें से उनके पॉइंट्स लेते हो, और अगर नहीं लगता है
तो आपकी अपनी खुद की सोच, खुद की समझ है, जिसके हिसाब से आप आगे काम करते हो और पॉजिटिवली काम करते हो। ठीक है जी, और आप पॉजिटिवली काम कर भी रहे हो अपने सिचुएशन के हिसाब से। दूसरा, यहाँ पे दूसरा कार्ड ये कहता है कि आपके साथ में कहीं ना कहीं या तो कोई पर्सन है जो कि आपके कॉम्बिनेशन में, यानी कि आपके साथ के जो हैं वो जैसे कमिटेड आप हैं या पॉजिटिव आप हैं, आपके पर्सन पॉजिटिव तो हैं बट सिंसियरिटी की कमी है। यहाँ पर मस्त रहना चाहते हैं, फ्री रहना चाहते हैं, और मुझे लगता है थोड़ा सा फिजूल खर्च भी होंगे। और अगर यहाँ पे कोई पर्सन नहीं है आपके साथ में, तो आपके जो आसपास के लोग होंगे, या यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो भी आपके सिचुएशन होंगे यहाँ पे, आप उनके साथ पॉजिटिव तो होंगे बट आपको लगता है कि जैसी सोच, जैसा पॉजिटिविटी तो खैर आपके यहाँ पे दूसरे पर्सन की भी है, पर जैसी सोच और जैसा कमिटमेंट आपका है, जो सिंसियरिटी आपकी है, दूसरे पर्सन में क्यों नहीं है जो आपके साथ में है। यहाँ पर उनकी जो केयरलेसनेस है, इसको देख के आप थोड़े से परेशान रहते हैं। आपको उन्हीं की केयरलेसनेस की वजह से आप केवल उनकी बातें सुन रहे हैं, फैसला आपका अपना खुद का होता है, आप किसी पर डिपेंड नहीं है अपने फैसले को लेने के लिए यहाँ पे। और इसके बाद दूसरी बात ये कहते हैं कि आपका यहाँ पे उनके साथ कम्युनिकेशन भी है, जो भी आपके साथ पार्टनरशिप में है, लवर्स में है, या हेल्थ को लेके भी इश्यू है। तो यहाँ पे दो लोगों की डीलिंग हो रही है, जिसमें कि एक पर्सन, आपकी जो सोच है, इनको आपको ये तो मालूम है कि ये पर्सन अच्छा है, ये पॉजिटिव है, लेकिन ये इतना सिंसियरली काम करेगा कि नहीं करेगा, आपको थोड़ा सा डाउट है। लेकिन उस डाउट में भी आप उसको डाउट शो नहीं कर रहे हैं, आप उसकी बात तसल्ली से सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, और उसको ऐसा शो करा रहे हैं कि भैया तू जो कह रहा है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, मैं तेरी बात सुन रहा हूँ। आप कहीं से भी उसको ऐसा शो नहीं होने दे रहे हैं कि भैया तुम सिंसियरिटी में कम हो, या पॉजिटिव तो हो बट जिम्मेदारी नहीं ले रहे हो अपने काम की, या इस काम को जिम्मेदारी से करोगे कि नहीं करोगे। बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हैं, आपको जो काम करना है अपने दम पे, अपनी जिम्मेदारी से करना है। अगला पर्सन इस बात के लिए जिम्मेदारी नहीं लेगा आप काम करने के लिए। बट यहाँ पे ऐसा, क्योंकि ये पर्सन भी पॉजिटिव है, आप भी पॉजिटिव है, इसका एटीट्यूड नेगेटिव नहीं है, इसकी थिंकिंग नेगेटिव नहीं है, और ना ही ये आपके लिए कोई गलत बात अपने मन में रखता है। बस बात सिर्फ इतनी सी है कि ये जिम्मेदार नहीं है इतना जितने आप हैं। तो यहाँ पे आप दोनों क्या कर रहे हैं ना, कम्युनिकेशन कर रहे हो, और जो प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन निकालने पे ध्यान दे रहे हो, और कम्युनिकेशन कर रहे हो, सोल्यूशन निकालने पे ध्यान दे रहे हो। आप यहाँ पे इनको समझा रहे हो, लेकिन यहाँ पे समझाने का तरीका एक इस तरीके से है, एक पॉजिटिव अप्रोच लेके, कि आप उनको उनकी कमी भी नहीं बता रहे हो, बस काम करने का तरीका बता रहे हो कि अगर हमें किसी काम को करना है, आगे बढ़ाना है, तो हमें अपने काम को कैसे करना है, किस तरीके से आगे बढ़ाना है। आपकी ये एनर्जी चल रही है, आप यहाँ पे सोल्यूशन ओरिएंटेड हो रहे हो, सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं देख रहे हो, फोकस कर रहे हो सोल्यूशन पे। ठीक है। दूसरा, जब आपको सोल्यूशन जैसे ही पता लग रहा है, आप अपना 100% देने के लिए तैयार हो, यहाँ पे आगे बढ़ रहे हो, और जिसमें कहते हैं ना कि आप इतने पॉजिटिव रहते हो, इतना ज्यादा कमिटेड रहते हो अपने काम को करने के लिए, कि आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपना काम दिखाई दे रहा है और कुछ आपको नजर ही नहीं आ रहा है। आप यहाँ पे आपका जो टारगेट्स है उसको पाना है, उसके लिए आप अपना 100% दे रहे हो। आपको आजू बाजू कोई भी चीजें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रही हैं इस वक्त, आपकी ये एनर्जी हो रही है। अपने काम को, अपने टारगेट्स को कैसे अचीव करना है, कैसे लेना है, ये आप बखूबी जानते हो। इसलिए यहाँ पे ये पर्सन जो थोड़ी जिम्मेदारी नहीं भी ले रहे हैं आपके साथ में, इससे आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप उन्हें समझा जरूर रहे हैं कि देखो साथ में चलो तो अच्छा रहेगा, ऐसे करो। और हो सकता है कितनों के पर्सन जो आपके साथ में वो मान भी गए हों, कन्विंस भी हो गए आपकी बातों से, इसीलिए आप यहाँ पर अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए तैयार हो गए हैं और अपने टारगेट्स की तरफ बढ़े जा रहे हैं उन्हें अचीव करने के लिए। आपके यहाँ पर एनर्जी ये है। अब इस एनर्जी को लेके, ये आपकी लाइफ में जो चल रहा है, इस बात को लेके माता रानी का आपके लिए क्या गाइडेंस है, वो आपको क्या बताना चाहती है, ये हम आपके गाइडेंस में देखते हैं। ठीक है जी।
चलिए जी, देखते हैं माता रानी आपको क्या समझाना चाहती हैं, क्या बताना चाहती हैं। आपकी इस एनर्जी को लेके, इस एटीट्यूड को लेके माता रानी का आपके लिए क्या आशीर्वाद है, क्या ब्लेसिंग्स हैं। प्लीज माता रानी मेरे को बताइए पाइल नंबर 2 के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या आप बताना चाहती हैं पाइल नंबर 2 के लिए। ओके जी, पाइल नंबर 2 रेडी रहिए अपने लिए। ओके, फर्स्ट कार्ड, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 कार्ड्स मैं लूंगी। अभी मैं बाकी कार्ड्स रख देती हूँ। चलिए देखते हैं आप यहाँ पे माता रानी का आपके लिए क्या गाइडेंस है, फिर उसको हम डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 2 के लिए गाइडेंस क्या है माता रानी का। ओके जी, थोड़े से कार्ड में आके पीछे कर लूं थोड़ा सा जगह के लिए। ओके, पहला कार्ड है 4 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए यहाँ पे ना आपको आपकी जो एनर्जी है या आपके जो साथ चल रहा है लाइफ में, ये क्या हो रहा है ना कि आप इन्हें समझा रहे हो, आप इन्हें कम्युनिकेशन भी कर रहे हो, और उसके बाद कम्युनिकेशन के बाद आपका जो भी कंक्लूजन निकला है उसके लिए पॉजिटिव भी हो, ठीक है, उसके लिए पॉजिटिव भी हो, सारी चीजें ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी आप परेशान हो रहे हो, आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि पता नहीं काम होगा नहीं होगा, मैं पीछे काम के पीछे लगा तो हूँ, कर तो रहा हूँ या कर तो रही हूँ, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है, माता रानी आपको यही कह रही है कि अपने काम को करते रहिए। आपने अपना 100% दे दिया है और अपना 100% देने के लिए आप तैयार भी हैं, चाहे वो कोई भी काम है। तो यहाँ पे आपको इतनी एंजाइटी में और इतना डिप्रेशन में जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ भी चीज नहीं है जिसके लिए आप इतना परेशान हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप परेशान हो रहे हैं। तो माता रानी का पहला ही गाइडेंस ये है कि ये सारी एनर्जी को लेके, अपने काम को लेके परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये केवल आपके थॉट्स हैं। ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है आपके सामने कि जिसके लिए आप कहें कि देखो ये सिचुएशन मेरे लिए गलत हो गई तो मेरा काम होगा कि नहीं होगा। आपका जो डर है वो आपके थॉट्स की वजह से है। तो अपने थॉट्स को पॉजिटिव करिए, इस डिप्रेशन से या इस एंजाइटी से बाहर आइए जो भी आपके अंदर चल रही है, क्योंकि एंजाइटी जैसा या डिप्रेशन जैसा अभी आपकी लाइफ में कुछ नहीं है। आपको शायद डिप्रेशन या एंजाइटी इसी बात की हो रही है कि जो मैं पाना चाहता हूँ वो पा पाऊंगा कि नहीं मिलेगा, मुझे वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं अपने टारगेट्स को अचीव कर पाऊंगा कि नहीं या कर पाऊंगी कि नहीं। तो यहाँ पे आपके अपने टारगेट्स को करने के लिए सिर्फ आप एफर्ट्स डालिए। आपको इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। इतने एंजाइटी में मत जाइए, क्योंकि अगर ये कंडीशन रहेगी तो काम कैसे होगा, टारगेट्स कैसे अचीव करेंगे। तो ठीक है, पहला कार्ड ही आ गया है कि एंजाइटी में, डिप्रेशन पे जाने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आगे कहा जा रहा है द स्टार। द स्टार का कार्ड क्या है? देखिए आपकी जो काम है, कोई और देखे चाहे ना देखे, कोई अगला इंसान उन बात को समझे चाहे ना समझे, माता रानी जरूर देख रही हैं, वो जरूर समझ रही हैं। आप केवल अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल वर्क, अनकंडीशनल कर्मा की कंडीशन में रहिए। अगला आपके लिए फेवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगला इंसान आपके लिए आपके हिसाब से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रही है कि नहीं कर रही है, ये सारी बातें जाने दीजिए। आप अपना काम कीजिए, अपना 100% दीजिए। आपको डेफिनेटली आपके कर्मास का रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि माता रानी यहाँ पे आपके साथ हैं। आपके सारे कर्मास को, आपके सारे गुड कर्मास को देख रही हैं और आपको सिर्फ अपने काम करने की जरूरत है। यहाँ पे दूसरा कहा जा रहा है कि जैसे देखो ना, यहाँ पे जो पाइल नंबर 2 जिसने भी सेलेक्ट किया है, मैं ये इन कार्ड्स के थ्रू ये जरूर कह सकती हूँ कि देवी माँ की ब्लेसिंग हमेशा आपके साथ है और वो हमेशा आपके साथ रही हैं, आगे भी रहेंगी। इस यूनिवर्स की ब्लेसिंग हमेशा आपके साथ है। इसीलिए आपको ये कहा जा रहा है कि परेशान मत होइए, अपना काम कीजिए, सिर्फ उस पे फोकस कीजिए। जैसे कि आप ये टारगेट ओरिएंटेड पर्सन है, उसी पे काम कीजिए। आपको यहाँ पे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माता रानी आपके साथ है। वो आपको ये सेकंड चांस दे रही हैं, या अगर आपका, या तो वो सेकंड चांस आपको दे रही है इस काम को करने के लिए जिसके लिए भी आप आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है पास्ट में आपने इस काम को करने की कोशिश करी हो और आपका काम ना हो पाया हो, ये सेकंड चांस हो। और अगर ये सेकंड चांस नहीं है तो यहाँ पे माता रानी आपको कह रही है कि आप अपना 100% कीजिए। दूसरा आपके लिए क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ये छोड़ दीजिए, क्योंकि वो ऊपर माता रानी जो देख रही हैं वो सबको देख रही हैं, उनका न्याय होगा।
और वो आपके लिए फेवर करेंगी, आपके लिए काम करेंगी, क्योंकि यहाँ पे उनकी ब्लेसिंग आपके साथ है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपको साथ काम ना करें, क्योंकि यहाँ पे वो आपके साथ हैं। यहाँ पे आपको आपके सारे कर्मास को देख रही हैं, क्या गलत है क्या सही, और उस हिसाब से आपके साथ क्या हो रहा है वो उनको, बुरे लोगों को भी देख रही हैं और उनको, बुरे लोगों को आपकी लाइफ से दूर हटा रही हैं। तो इसलिए अपना 100% कीजिए। माता रानी की ब्लेसिंग हमेशा आपके साथ है, वो आपके साथ रहेंगी। आपके लिए दूसरा गाइडेंस, जो आगे गाइडेंस माता रानी ये दे रही हैं कि अपनी लाइफ में बैलेंस बनाइए। आपको जो करने की जरूरत है, खुद पे डाउट करने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको अपना 100% देने की जरूरत है। बस आपको जो करना है वो ये कि अपनी लाइफ में बैलेंस बनाइए। अपनी बातें, सारी बातें दूसरों को मत बताइए। जो आपको लगता है कि अगले पर्सन के लिए जरूरी है, सिर्फ वही बताइए। बाकी सारी बातें हाइड कीजिए। और किसी से बात छुपाने में कोई भी गलत काम नहीं है। आप इस डाउट में मत रहिए कि मैंने उनको ये बात नहीं बताई, या मुझे ये सारी बातें बोल देनी चाहिए। ऐसा कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हर किसी को हर कोई बात नहीं बताई जाती। यहाँ पे आप अपना सिर्फ काम कीजिए और लोगों से सारी बातें बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपका काम जरूर होगा। माता रानी की ब्लेसिंग आपके साथ है। आप प्योर सोल हो, बहुत पॉजिटिव हो, और इसलिए माता रानी आपके साथ है। आप हमेशा अगर किसी से कोई बात छुपाते भी हो तो उनके भले के लिए छुपाते हो। और यहाँ पे भी माता रानी आपको फिर से वही याद दिला रही है कि आप अपनी बातें सारी मत बताइए। लोग आपके जो ग्रोथ है या आपके जो काम करने का तरीका है उससे थोड़े से परेशान होते होंगे, या आपके लिए कुछ ऑब्स्टिकल क्रिएट कर सकते हैं तो इसीलिए आपके लिए कहा जा रहा है कि आप यहाँ पे अपनी लाइफ में सिर्फ बैलेंस बनाइए। और अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने के लिए अगर कुछ बातों को आपको छुपाना भी पड़े तो वो छुपाइए, मत बताइए सारी बातें। बस इतना कहा गया है। आपको कोई ना कोई सिग्नल्स, कोई ना कोई साइन ऐसे मिलते रहेंगे जिसमें कि आपको अपने करियर के लिए, अपने काम के लिए जो भी जरूरी इन्फॉर्मेशन है वो यूनिवर्स के थ्रू, कोई ना कोई साइन के थ्रू आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे भी अगर आपको ये रीडिंग मिल रही है तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए ये गाइडेंस ही है कि अपने काम की तरफ बढ़िए, डरिए मत, पॉजिटिव रहिए, इतनी एंजाइटी में मत रहिए। माता रानी हमेशा आपके साथ है। आपका काम आगे पॉजिटिवली होगा। ठीक है जी। ओके जी, पाइल नंबर 2 ये आपकी रीडिंग थी। अब ये टाइमलेस रीडिंग है। नवदुर्गों पे आपको जरूर मिल रही होगी, लेकिन ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसे देखेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है, आपको पसंद आती है, तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है जी। ओके जी, बाय बाय। हैप्पी नवरात्र टू ऑल।